जब वो देश इस्लामी बन जाता है तो अब क्या करना है, तो अब इनको तो आगे फैलना है, वहाँ रहना तो है नहीं, उनको तो आगे माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए वही दो तरीके, या तो व्यापारी बनकर जाओ या तो आक्रमण करो। अब वो दोनों भी जब काम नहीं आता है तो ये आंतरिक गृह युद्ध करते हैं अपने ही यहाँ, फिर दिखाते हैं कि हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं। अरे भाई, तुम उस आतंकवाद के ही माध्यम से वहां पहुंचे हो। पहले वो देश जो समृद्ध था, संपन्न था, गैर इस्लामी था, वहां उसी माध्यम से तुमने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्या हुआ, वहां पर जब आपको आगे बढ़ना है तो वहां फिर से आतंकवाद करा। आतंकवाद तो कुरान के ही नाम पर करवा रहे थे ना। आतंकवाद के लिए जो आयतों का आश्रय लिया जा रहा है वो कुरान की ही आयतें हैं। और मार भी रहा है इस सीरिया वाला जो है तो मुसलमान को ही मार रहा है। बहुत जगहों पर मुसलमान भाग रहा है कि हमको मारा जा रहा है। कौन मार रहा है, किस चीज से प्रेरणा लेकर मार रहा है? तुम्हारा ही तो हम मजहब वाला मार रहा है ना, कुरान ही पढ़कर मार रहा है ना। तो लोगों को क्या लगता है कि ये तो भाई भले मुसलमान है, बुरे मुसलमान इनको मार रहे हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर भ्रम है, ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान। मुसलमान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो मुसलमान होता है। उसकी अच्छाई या बुराई उसकी संख्या पर निश्चित होती है कि उसको अभी तक क्या करने का मौका मिला और क्या करने का मौका नहीं मिला है। वो अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान नहीं होता, वो एक मुसलमान होता है, बस मुसलमान होता है। तो आपको लगा ये तो अच्छे मुसलमान हैं, ये बेचारे शांति प्रिय हैं, इन पर अत्याचार हो रहा है, हम तो भैया वो सुधैव कुटुंबकम वाले हैं, अपने यहाँ ले आओ। ठीक है, आप ले आए। ऐसा क्या हो गया कि 6 महीना में वही अच्छा मुसलमान जो आतंकवाद से पीड़ित होकर, अव्यवस्था से पीड़ित होकर जान बचाकर भाग रहा था, वो अच्छा मुसलमान 5-6 महीना जाते जाते आप ही के टैक्स के पैसे से शिक्षा, सुरक्षा, खाना, दवा सब पाकर आप ही को मारने लग गया, आगजनी, दंगा फसाद करने लग गया। क्यों भाई? जिन मुसलमानों ने उसको मारा था वहां तो वो नहीं लड़ पाया, जबकि अत्याचार तो वो लोग कर रहे थे, वहां तो वो नहीं लड़ पाया। जिन मुसलमानों ने उस पर अत्याचार किया वहां तो वो नहीं लड़ पाया। जिसने खाना दी, सुरक्षा दी, वहां कैसे लड़ ले रहा है? वो तो अच्छा मुसलमान था। इतनी सामान्य सी बात, इतनी छोटी सी बात, जो उस स्थान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हम लोग मीडिया में देखकर समझ जाते हैं, वहां की सरकार नहीं समझ पाती, वहां के बड़े बड़े प्रबुद्ध थिंक टैंक्स नहीं समझ पाते। सब समझते हैं, लेकिन सबको कमीशन खाना है। अपने देश की जलती हुई चिता पर इनको अपनी रोटियां सेकनी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबका मालिक एक, वो जो मिलिछराज बैठा हुआ है, वो सबको ऐसे ही डेल्यूजन में रखकर डील करता है, ऐसे ही उत्प्रेरित करता है।